बेटी की विदाई का दृश्य ऐसा ही होता है। बड़े बड़े पत्थर दिल हमने बड़ी बड़ी घटनाओं पर रोते हुए नहीं देखे, लेकिन बेटी की विदाई के समय हमने फूट फूट के रोते हुए देखा। और बेटी की विदाई होती है तो सबसे ज्यादा बाप छिप करके रोता। सज्जनों, नारी का जीवन कभी स्वतंत्र नहीं रहा। पैदा हुई तो मां बाप के अधीन, विवाह हुआ तो पति परिवार के अधीन, अवस्था बढ़ी बच्चे हो गए तो बच्चे बड़े हुए बच्चों के अधीन, पूरा जीवन अधीन। लेकिन मैं एक निवेदन करूं, कहीं स्वतंत्रता और कहीं परतंत्रता आवश्यक दोनों है। नारी का परतंत्र रहना भी आवश्यक है। इसमें आप यह ना सोचिएगा कि हम संकीर्ण विचारधारा से इस बात को बोल रहे हैं। हम बहुत प्रैक्टिकल होकर इस बात को बोल रहे हैं। सज्जनों, आज जितने बलात्कार के किस्से आपको सुनने को मिलते हैं टेलीविजन के माध्यम से, वो बहन बेटियों के साथ, स्त्रियों के साथ ही तो होते हैं। पुरुषों के साथ हुआ कि पुरुषों का रेप हो गया। मैं निवेदन करता हूं आपसे, आप अन्यथा ना लेना। पुरुष गलत कर देगा ना तो मैं समझता हूं उसका कुछ बिगड़ेगा ना बिगड़ेगा, लेकिन नारी के साथ गलत हो गया तो उसका कुछ बचने वाला नहीं है। जो कष्ट उसको झेलना पड़ता है, जो तकलीफ उसको झेलनी पड़ती है, तो पुरुषों को नहीं झेलनी पड़ती। सज्जनों, पुरुष के ऊपर तो केवल एक परिवार का भार होता है, नारी के ऊपर दो परिवार की जिम्मेदारी होती है, पिता के घर की भी और पति के घर की भी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पुत्र यदि योग्य निकल जाएगा तो केवल एक कुल का कल्याण करेगा, लेकिन पुत्री योग्य निकल जाएगी तो दो कुल का कल्याण उद्धार करेगी। पुत्री पवित्र किए कुल दो। और निवेदन करूं एक बार, लोहे का भाट, भाट जानते हो भाट? हाँ? अरे भाई भजन, बाट बाट। अच्छा एक बात बताओ, वो जो बाट है वो दुकान पर पड़ा भी रहे तो दुकानदार को चिंता होती है? नहीं होती। लेकिन जौहरी की दुकान पर पड़ा हुआ बाट भले ही पड़ा रहे, लोहार की दुकान पर पड़ा हुआ बाट पड़ा रहे, कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर हीरा हो तो पड़ा रहना चाहिए, उसको तिजोरी में बंद करके रखा जाता है। इसलिए संसार में जितने पुरुष हैं वो बाट के समान है, और हमारे घर की बेटियां, हमारे यहाँ की बेटियां तो हीरे के समान है। कोई नहीं।